अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक है 7.2 डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आज हमने स्टडी करना है ब्रोंस्टन-लॉवरी कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पिछले लेक्चर में हमने आर्हेनियस कंसेप्ट के बारे में स्टडी किया। रीड करते हैं। आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड and basis is very simple and easily understandable, but it has got its limitations। यानी आर्हेनियस कंसेप्ट आसानी से अंडरस्टैंडेबल था लेकिन उसकी लिमिटेशंस थी। फॉर एग्जांपल Na2CO3, K2CO3 and NH3 do not contain any hydroxyl group which will get ionized by water, but all these compounds behave as bases and yield हाइड्रोक्सल इन वाटर। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस वो चीज़ है जिसमें से हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड हो, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट और अमोनियम में हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन ये एज अ बेस काम करते हैं। दूसरी बात लिमिटेशन में क्या थी जी? आर्हेनियस डेफिनेशंस आल्सो रिक्वायर दैट वाटर मस्ट बी प्रेजेंट। यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। वाटर मस्ट बी प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट इन ऑर्डर फॉर अ कंपाउंड टू बिहेव एज एन एसिड और अ बेस। आर्हेनियस के कंसेप्ट में वाटर का होना लाजिम था। वाटर के बगैर आर्हेनियस का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। It was realized that a broader definition for acids and bases is needed to cover all aspects of concepts। तो आर्हेनियस ने जो काम किया उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें और ब्रॉडर डेफिनेशन चाहिए एसिड और बेस की, ताकि आर्हेनियस की लिमिटेशंस को ख़त्म किया जा सके। आगे देखते हैं ब्रोंस्टन-लॉवरी ने क्या बात की। ये दो साइंटिस्ट थे, ब्रोंस्टन और लॉवरी। To remove the limitations of Arrhenius concept, Bronsted and Lowry gave the following definitions of acids and bases। जी ब्रॉन्स्टन लॉवरी कहते हैं an acid is a substance that donates a proton। आर्हेनियस ने क्या कहा था जी? एसिड ऐसा सब्सटेंस है जब उसे आप वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो डिसोसिएट होने पर हाइड्रोजन का प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन हमें अवेलेबल हो। इसी तरह ब्रोंस्टन-लॉवरी ने भी यही बात की है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनेट कर सके। यहाँ पे एक बात समझने की है, हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन को हम सिर्फ प्रोटॉन क्यों कहते हैं, बाकियों को क्यों नहीं कहते? जैसा कि आपके इल्म में है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है और उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसके बाद उसका ऑर्बिट ख़त्म हो जाता है और न्यूक्लियस रह जाता है जिसमें सिर्फ प्रोटॉन है। इसलिए हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है डेफिनेशन में कि सब्सटेंस क्या होता है, यानी सब्सटेंस। सब्सटेंस एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जैसा कि HCl का मॉलिक्यूल, या आप कोई आयन ले लें, क्लोरीन का आयन ले लें। ये एसिड या बेस रिएक्ट कर सकते हैं, इन्हें सब्सटेंस कहते हैं। दोबारा रीड करते हैं, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन। एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करे। दिस डेफिनेशन रिक्वायर्स दैट टू बिहेव एज एन एसिड अ कंपाउंड मस्ट हैव अ प्रोटॉन टू डोनेट। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें डोनेट करने के लिए हाइड्रोजन का प्रोटॉन मौजूद हो, वो एज अ बेस काम कर सकता है। The condition of the presence of water during this donation was, however, eliminated। यहाँ पे वाटर का होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। All Arrhenius acids are thus Bronsted-Lowry acids as well। For example HCl, जैसा कि HCl, सारे आर्हेनियस एसिड जो हैं वो ब्रोंस्टन-लॉवरी एसिड्स भी हैं।
जैसा कि हमने पढ़ लिया था कि आर्हेनियस का एसिड कौन सा है जो वाटर में डिसोसिएट होने पर हाइड्रोजन का प्रोटॉन दे। इसी तरह ब्रॉन्सन लवरी ने भी यही बात की है कि ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर सके, यानी जिससे प्रोटॉन हमें अवेलेबल हो, वो एसिड है। डिसोसिएट इन HCl की बात हो रही है जी। इट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन। इट आल्सो डोनेट्स हाइड्रोजन टू वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोजोनियम आयन। यहाँ पे हम इसकी जो है इक्वेशन लिख लेते हैं, वैसे ऑलरेडी दी गई है लेक्चर के अंदर। HCl प्लस H2O, यहाँ पे रिएक्शन होगा तो जब HCl डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव में निकल जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव में। तो हाइड्रोजन क्या करेगा जी, वो वाटर के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सोनियम आयन हमें अवेलेबल होगा H3O पॉजिटिव और प्लस क्लोरीन का आयन। यहाँ पे उसने कहा है इट सेज टू गिव हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयन। इट आल्सो डोनेट्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन टू H2O। देखें जी, HCl ने वाटर को हाइड्रोजन प्रोटॉन दिया और यहाँ पे हाइड्रोजोनियम आयन हमारे पास बन गया, फॉर्मिंग हाइड्रोजोनियम आयन। आगे चलते हैं जी। A base is a substance that accepts a proton। यहाँ पे जो है आर्हेनियस का कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। आर्हेनियस ने कहा था जो हमें वाटर में डिसोसिएट होने पर हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करे वो बेस है, जबकि ब्रॉन्सन लवरी ने क्या कहा, जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सल आयन, साइनाइड आयन, अमोनिया एंड क्लोरीन आर ऑल बेसिस। ये सारे बेस हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, क्योंकि इनमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। नोट दैट एक्सेप्ट हाइड्रोक्सल आयन ऑल अदर स्पेशीज आर नॉट आर्हेनियस बेसिस। यहाँ पे जो है जी, आर्हेनियस ने कहा था कि हाइड्रोक्सल का आयन वाटर में डिसोसिएट होने पर जो सब्सटेंस हाइड्रोक्सल का आयन प्रोवाइड करे वो आर्हेनियस बेस है, जबकि यहाँ पे बताया गया है कि नॉट दैट एक्सेप्ट हाइड्रोक्सल के अलावा बाकी स्पेशीज जो हैं वो आर्हेनियस के बेस नहीं हैं। आर्हेनियस बेसिस आर हाउएवर ब्रॉन्सन लवरी बेसिस एज वेल। जबकि आर्हेनियस के सारे बेसिस जो हैं वो ब्रॉन्सन लवरी के बेस हैं। कैसे? ब्रॉन्सन लवरी का बेस वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो आर्हेनियस के सारे बेस वो थे जिसमें से हाइड्रोक्सल आयन अवेलेबल हो। हाइड्रोक्सल आयन जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए all RNase bases are however Bronston Lowry bases as well। आगे रीड करते हैं जी। All Bronston Lowry acids and bases are not Arrhenius acids। All Bronston Lowry acids and bases are not Arrhenius acids and bases। ये तो हमने पहले बात कर ली है कि जो सारे एसिड और बेस हैं ब्रॉन्सन लवरी के, वो आर्हेनियस के एसिड और बेस नहीं है। आगे कुछ और एग्जांपल दी गई है। Ammonium is not Arrhenius acid and ammonia is not Arrhenius base। According to Bronston Lowry, an acid-base reaction is that reaction in which a proton is transferred from a proton donor to its acceptor। तो ये बात नोट करें जी, ब्रॉन्स्टन लवरी कंसेप्ट की बेस क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें एक प्रोटॉन डोनर होगा और दूसरा एक्सेप्टर होगा। प्रोटॉन डोनर कौन सा होगा जी? प्रोटॉन डोनर एसिड होगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होगा। दिस रिएक्शन में टेक प्लेस इन गैस फेज। ये गैस फेज में भी हो सकता है और इन द प्रेसेस ऑफ एनी सॉल्वेंट, या किसी सॉल्वेंट की प्रेसेस में भी हो सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड लिक्विड वाटर। देखें जी, HCl एसिड गैस फेज में, H2O बेस जो है ये वाटर लिक्विड मीडियम में। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन पहले भी हमने कर ली है। HCl जो है ये हमें प्रोटॉन देगा, यानी ये एसिड है। प्रोटॉन जो है वाटर एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजोनियम आयन बन गया और साथ में क्लोरीन आयन अवेलेबल हुआ। इन दिस रिएक्शन HCl गैस एक्ट एज एन एसिड बेस
एसिड बिकॉज इट डोनेट्स इट्स प्रोटॉन। HCl ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया टू वाटर विच एक्ट्स एज अ बेस। यहाँ पे वाटर जो है वो एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने पर क्या हुआ जी, ये हाइड्रोजोनियम आयन बन गया। सिमिलरली व्हेन अमोनिया गैस डिजॉल्व्स इन वाटर, जब अमोनिया गैस वाटर में डिजॉल्व होता है, अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू अमोनिया एंड अमोनियम आयन इज फॉर्म्ड। लेकिन जी यहाँ पे वाटर जो है एज एन एसिड काम कर रहा है। तो वाटर हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जो कि बतौर एसिड और बेस दोनों के काम करता है। यहाँ पे अमोनिया बेस है, अमोनिया ने रिएक्शन किया और यहाँ पे वाटर ने जो है प्रोटॉन डोनेट किया और अमोनिया ने एक्सेप्ट किया। लेकिन जी वाटर से एक प्रोटॉन निकला वाटर के मालिक्यूल से, तो हाइड्रोक्सल आयन हमें प्रोवाइड हुआ और अमोनिया ने एक्सेप्ट किया, तो ये अमोनियम आयन बन गया। यहाँ पे लिखा हुआ है जी कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, और जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने के बाद वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। जब कोई, मैं रिपीट कर दूं, जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, और जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। अगर आप इसका रिवर्सिबल रिएक्शन देखें तो यहाँ पे क्या होना है जी, यहाँ पे अमोनियम ने रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोटॉन वापस करना है जी, किसको? हाइड्रोक्सल को। यहाँ पे हाइड्रोक्सल ने उसे एक्सेप्ट कर लेना है, इसलिए ये यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है, और कॉन्जुगेट एसिड के काम करेगा अमोनियम, क्योंकि इसने प्रोटॉन वापस जो है वो डोनेट कर देना है हाइड्रोक्सल आयन को। उम्मीद है आपको कॉन्जुगेट बेस और एसिड की समझ आ गई होगी। अमोनिया इज अ बेस वाइल वाटर इज एन एसिड। अमोनिया यहाँ पे बेस है जबकि वाटर एसिड है। इन दिस रिएक्शन वाटर हैज एबिलिटी टू एक्ट both as an acid or a base depending upon the other compound which it reacts। वाटर जो है वो एसिड और बेस बतौर दोनों के काम कर सकता है। ये चीज़ किस पर डिपेंड करेगी कि वाटर एसिड के तौर पर काम करेगा या बेस के, तो ये उसके साथ रिएक्शन करने वाले कंपाउंड पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा ऊपर यहाँ पे HCl है, तो HCl के साथ वाटर ने रिएक्ट किया एज अ बेस और अमोनिया के साथ रिएक्ट किया एज अ एसिड। आगे रीड करते हैं जी। वाटर इज देयरफॉर कॉल्ड एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। वर्ड देखें जी, उसको मैंने मार्क कर दिया है। वाटर को एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं, विच मीन्स अ कंपाउंड दैट कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड बेस, अ बेस। जो भी कंपाउंड वाटर और बेस और एसिड दोनों के तरह बिहेव करेगा उसे हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास वाटर की है। इन द रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोक्सल आयन इज अ बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ये बात मैंने पहले बता दी है। कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे हाइड्रोक्सल जो है एज अ कॉन्जुगेट बेस काम कर रहा है, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है अमोनियम से, और अमोनियम आयन ने जो है वो प्रोटॉन डोनेट करना है हाइड्रोक्सल को। In this reverse reaction, hydroxyl is a base because it accepts a proton donated by the acid ammonium. In order to differentiate, hydroxyl ion is called the conjugate base, while ammonium ion the conjugate acid। मैं यहाँ पे दोबारा आपको समझा दूं, जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ से हम देख रहे हैं जी, जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे होगा, अब देखें हमने लिखा यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड, तो एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन डोनेट करे। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन में अमोनियम ने अपना प्रोटॉन डोनेट करना है किसको? हाइड्रोक्सल को, और हाइड्रोक्सल ने क्या करना है जी? प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट क्या चीज़ करती है? बेस एक्सेप्ट करती है।
लास्ट लाइन है जी, सम अदर एग्जांपल ऑफ ब्रॉन्सन लोवरी एसिड्स एंड बेसिस। यहाँ पे जी है हाइड्रोजन साइनाइड है, वाटर के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे वाटर बतौर बेस काम कर रहा है और हमारे पास हाइड्रोजोनियम आयन और साइनाइड आयन है, ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस हैं। जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजोनियम यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड है, ये प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा साइनाइड आयन को और साइनाइड आयन इसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह हमारे पास लास्ट जो है इक्वेशन दी गई है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये एसिड है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे वाटर एज अ बेस काम करेगा। वाटर जो है ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, किससे जी, हाइड्रोजन आयोडाइड से एक्सेप्ट करेगा और ये हाइड्रोजोनियम आयन हमारे पास बनेगा जो कि कॉन्जुगेट एसिड है और यहाँ पे आयोडीन का आयन है, ये कॉन्जुगेट बेस है। उम्मीद है आपको सारा लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।